नैना तेरे कजरारे हैं। मिलाते हुए राज्य से नेत्र, पूरे दिल की बात नजरों में नजरें डालकर बोलो। नैनों पे हम दिल हारे, फिर देखना क्या सुख मिलता है। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। 10 तारीख से परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक शुरू हो रही है। फिर 15 तारीख से मूल बीतक शुरू होगी, जो हमारी 2 महीने चलती है। आप सब सुंदर साथ को बधाई हो, 100 दिन की हमारी त्योहार शुरू होने वाले हैं। अपने धनी श्री श्यामा श्याम। वाणी के माध्यम से, सदगुरु माध्यम से श्री राज क्या कह रहे हैं। महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठार। कि अब इसे छोड़ो, वापस अपने घर को देख। सुंदर साथ जी, आज हम करने जा रहे हैं चंदन चढ़ावनी। चलो सखी श्री सुंदरवर जी ने निरखिए। प्राणाधार वाला सुंदर साथ जी, हम सबको जीने के लिए क्या चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, डिग्री। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोच के बताइए क्या है जिसके बिना आपको जीवित माना ही नहीं जाएगा। आप जीवंत नहीं है, क्या चाहिए। प्रेम। आप कौन है। आप आनंद अंग है। आपकी पहचान क्या है। इश्क है हमारी निशानी। हमारी हर सांस के आने जाने की वजह और हर सांस की चाहत है प्रेम। माया थोड़ा शोर मचाती है, थोड़ा भटकाती है। कितना भी भागे हम, किस भी चीज को पकड़ ले हम भाग कर, लेकिन एंड में क्या समझ में आता है। जीने की वजह नहीं मिली। जीने की एक वजह है प्रेम। क्योंकि आप वही हैं जो ब्रिज में गोपियां बनकर आए थे। आप वही हैं जिन्होंने रास रचाई थी बालाजी जी के साथ योग माया में। आप वही हैं जहां जो धाम में सुबह से लेकर रात और रात से सुबह तक केवल प्रेम। यही हमारी खुराक है, यही हमारी निशानी है। हम वही हैं। जगह बदली है, हम नहीं बदले, तो हमारा स्वभाव नहीं बदला। अब इस प्रेम के लिए बहुत भटके। यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए। प्यार चाहना बुरा नहीं है, प्यार मांगना बुरा नहीं है। झोली फैलानी ही है ना, तो जिस के आगे फैला लो। किसी के आगे तो फैलाओगे ना, क्योंकि प्रेम के बिना तुम जी नहीं पाओगे। चाहिए तो सही, प्रेम चाहिए। किसके आगे झोली फैलाए। जिसने श्री राज के आगे झोली फैलाई, उन सबको की झोलियां भरी देखी। बहुत ध्यान से समझिए। मैं आपको उस दर का भिखारी बनने को कह रहा हूं, जिस दर में भिखारी का अलग ही सम्मान है। मैं तेरी चौखट की भिखारन हूं, भिक्षु। दे देगा तो झोली में प्यार, कुछ जीवन निर्वाह हो जाएगा। नहीं तो बैठी हूं बस तेरी चौखट क्या। दूसरी चौखट मुझे पता नहीं, मुझे बताना नहीं। मुझे रास आ गया। जिस जिसको आ गया रास, बस वही गाइएगा। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया।
तुम्हें मिल गई है रूहें, तुम्हें मिल गई है रूहें, मुझे मिल गया ठिकाना। बस ये सर वो सर नहीं है जो रख के मैं उठा दूं। रख दिया आप तेरी चौखट में। जब तेरा दिल करे तू आना, मेरे सर पे हाथ रखना और सुदामा की तरह अपनी कुटिया में ले जाना, अपने कक्ष में ले जाना कि चल बैठ बात करते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने प्रेम के लिए धनी का किवाड़ खटखटाया। लिस्ट खत्म ही नहीं होती। धनी श्री देवचंद्र जी से लेके इंद्रावती जी से लेके लालदास महाराज जी, छत्रसाल महाराज जी, राजा राम झांझन बाई खत, जुआरदास महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, गोपाल मणि जी, परमहंस राम रतन महाराज जी, सदगुरु सरकार साहब, कितनी बड़ी लिस्ट है। और सब अत्यंत खुशहाल। मैंने देखा संसार में जो भीख मांग रहे थे ना, प्यार के लिए, साथ के लिए, अटेंशन के लिए, नजर के लिए, समय के लिए, उनका तो बड़ा बुरा हाल हुआ साहब, बड़ा बुरा हाल हुआ। रोते बिलखते, क्या कहते हैं, भीख मांगते मांगते सब सूख ही गए कि नहीं है भाई, अब क्या करें, जीवन में नहीं है, यही जीवन है, यही सच है। और जो जो इस लाइन में लगे थे, धनी के भिक्षुक बने, वो सब हंसते खिलखिलाते पनपते हुए देखे। तो मैं भी लग गया इसी लाइन में कि प्यार तो चाहिए, प्रेम तो चाहिए धनी। ये तो मुझे पता लग गया कि तुम आए हो ना, तो प्रेम आया इस ब्रह्मांड में तो चाहिए। और चाहिए तो चारों सारी दुनिया देखने के बाद अब समझ आ गया, बस अब एक दर पे एक चौखट पकड़ लो। सभी परमहंसों ने जब इस चौखट को पकड़ा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो प्रणवधर सुंदर साज जी, मैंने जितना जीवन में खोज कर पाया, खोज करी और जाना। जितने भी संत जन हुए, जितने भी गुरुजन हुए, जितने भी फक्कड़ फकीर हुए, सब मलंग नाच रहे हैं, मस्त नाच रहे हैं। बहुत थोड़े में, बहुत थोड़े में अलमस्त है, क्योंकि उनकी झोली में श्रीराज थे। और सोने चांदी के थालियों में, बर्तनों में खाने वाले लोग भी कलह कलेश से दुखी से पीड़ित देखे। सोने के पलंग पर सोने वाले हजारों दास दासियों वाले महलों में, बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी दुखी परेशान देखे। और ये जितने भी फक्कड़ फकीर जो कि सच्चे सच्चे आशिक थे श्री राज जी के, किसी भी आप सूफी को देख लो, किसी फकीर को देख लो, सब बहुत मौज की उन्होंने। क्योंकि अब मौज का कारण क्या था? बाहर से तो बहुत बुरी हालत दिख रही है, क्योंकि भीतर सारी चाहनाएं, सारी इच्छाएं श्री राज से थी। वो मर मर के नहीं जी रहे, वास्तविकता में वे जी रहे हैं, वही जी रहे हैं। मर तो हम रहे हैं ना, जो यहां संसार में धक्के खा रहे हैं। तुझे जीवन भर के लिए इतना दे दूं कि तू खा और सो, खा और सो, खुश रहेगा? अरे जानवर थोड़ी है खाए सोए खाए सोए। इमेजिन करके देखिए आप अपना अपना जीवन, इतना कर दिया जाए आपका, खाओ और सो, उठो फिर खाओ फिर सो जाओ, क्या कहोगे? अरे पशु थोड़ी है, खाओ और सोए। पशु और हम में क्या फर्क है? हमें क्या चीज है जो अलग करती है? प्रेम की प्यास, प्रेम करने और प्रेम पाने की प्रवृत्ति। और यहां मजे की बात है, कोई प्रेम देने का तो बहुत दूर की बात है। किसी को बोलना भाई बैठ तुझे प्यार करने थे, वो भी जान छुड़ा के भागता है। किसी को भी तू बैठ जा, मुझे बस लाड करने थे, वो भी जान छुड़ा के भागता। अरे भाई बड़ा गलत फंसे। और मेरे श्रीराज आप देख ही रहे हो ना, उठापन करा रहे हो, सुलापन करा रहे हो, झीलना करा रहे हो, बाबू बने बैठे रहते हैं। हाँ कर ले, कर ले, केश काट दूं? हाँ काट ले। झीलना करा दूं? हाँ करा। तनिया मैं ही कसूंगी, आपकी करस दूं? हाँ कसते कर। प्रणधार सुंदर साज जी, मेरे श्री राज जी का एक विशेष गुण मैं आपको बताता हूं। वे केवल स्वरूप के सुंदर नहीं है, वे चरित्र के सुंदर हैं। उनका जो स्वभाव है ना,
धनी चरित्र सुख चैन वो कहां से लाओगे? जो उनका स्वभाव है, एते अवगुण पर एते गुण, तुम्हारे गुण ना छोड़े मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे पर तुम राखी मूल सगाई। दुनिया को अपने बनाते बनाते थक गई, वो अपना बनी नहीं, और तुमसे भागते भागते थक गई, तुमने कभी साथ छोड़ा नहीं। तुमसे तो हमेशा जान छुड़ाई, पाठ की बारी लग जाए कैसे भागते हैं, हाँ शुक्र है पाठ खत्म। अरे भाई वो आया नहीं जिसकी पाठ था। तुमसे हमेशा जान छुड़ाई और तुमने साथ नहीं छोड़ा। ये सारा सुख हमारा है क्योंकि हमारी धनी से निस्बत है। ये सुख केवल हमारे भाग्य में क्योंकि निस्बत है। लेकिन निस्बत के साथ एक और चीज चाहिए इन सुखों को पाने के लिए इसी ब्रह्मांड में, और वो है चाहत। और उस चाहत को उपजाने के लिए ही श्री राजी महाराज अपनी दिनचर्या हमें बता रहे, कर देखेगी तेरा मेरा रूटीन कितना सुंदर था, देख तो सही, और फिर फर्क कर आज के तेरे जीवन में और उस वक्त के जीवन में, और फिर मुझे बता तुझे कौन सा जीवन चाहिए। अब प्रातः की सेवा पूजा में हम लेने जा रहे हैं, चलो सखी श्री सुंदर वर जी ने निरखिए चंदन चढ़ाओ। प्रणधार सुंदर साथ जी, हमने इसे गाया तो कई बार होगा, आज जरा समझते हैं क्या सुख है इसमें। चलो सखी चलो सखी चलो। मैंने जब ये पढ़ा ना मुझे ऐसा लगा कोई मेरी प्यारी सखी मुझे कह रही है चल 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 श्री राज्य पे चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोला सिर्फ राज्य पर चलते हैं, क्या बोल रही हो मेरी प्यारी सखी, श्री सुंदर वर जी ने निरखिए। वाला जी ना चांदनी चौक में खड़े, चल चल छज्जे पर चलते हैं, उनको देखे चल चले, हाँ चल चल चल। ऐसा लगा एक सखी दूसरे का हाथ पकड़ के कह रही है चल, इससे सुंदर कोई कार्य है, चल। धनी को निरखते हैं और कैसे एक सखी दूसरी का, दूसरी तीसरी का, क्योंकि सबका सबसे प्यार है, कौन छोड़ना चाहेगा, तो दूसरी तीसरी को चौथी सब, चल सखी चल चल। वो राजी नृत्य कर रहे हैं, अभी अभी बादल गरजे हैं, बारिश हो रही है, वो ना आनंद में आ गए हैं और आनंद में नृत्य चल रहा है चांदनी चौक में, चल सखी। खींच कर कोई आपको ले जा रही है, महसूस कीजिए इन परम धाम की गलियों को। चलो सखी, किसको नहीं रखने के लिए कह रही है, श्री सुंदर वर। ये दो शब्दों से बना है, एक तो ये कौन है हमारे वर, ये शब्द पहले कभी सुना है, शादियों में पढ़ते ना, वर वधू को बुलाइए, वर दुल्हा, तो कौन है वे हमारे दुल्हा। चल सखी हमारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे वर को, दुल्हा को निरखिए। सुंदर, ये पुरानी हिंदी है, बड़ी सुंदर हिंदी है, ये तो पुरानी भाषा है ये। सुंदर वर ने निरखिए, चलना धनी को दुल्हा को, सुंदर सुंदर दुल्हा को निरखिए। चल, मुझे ना परम धाम का सोचते ही जो एक बड़ा ब्यूटीफुल वाइब्स क्या आते हैं कि हम सखियों में कितना प्रेम है, वहां का वाइब्स वो का अलग ही है, वहां का हाल। एक दुल्हन दूसरी को कह रही है चल। गोपियों का प्रेम स्नेह अभी श्यामा जी का भी बताऊंगा आपको, लेकिन गोपियों का भी कितना प्यार है आपस में। अरे मजा ही क्या राज्य का निरखने का, जब सखी साथ में ना हो, उसकी बाहों में बाहें डाल के पकड़ के अच्छे लग रहे हैं ना, है ना। देख वो एक बात बताएगी, दूसरी दूसरी बताएगी, तीसरी तीसरी बताएगी, अरे वो छोड़ कटी कमर देख, वो छोड़ धनिकेश देख, वो देख नेत्र कैसे चला रहे हैं, सुखी तब है। ये प्रेम है हमारा आपस में, एक दूसरे में घुस घुस के गड्ढम गड्ढ होकर हम धनी का प्यार लेती हैं, सुख लेती हैं।
ये प्रेम इसमें प्रकट हो रहा है सुंदर साथ जी। चलो सखी चलो। मैं तो छोड़, देखो यहाँ 2 मिनट रुकना चाहता हूँ। राज्य का प्रेम तो बहुत ही प्यारा है, ये सखियों का कितना प्यार है। मेरे बिना उनका दिल नहीं लग रहा राज्य के में भी। अकेले जाके ले सकती थी ना, लेकिन मुझे भी लेकर चल रही है। इसी प्रेम का अनुभव मैंने सिंधी में किया जब इंद्रावती जी के बारे में मुझे पता लगा। इंद्रावती जी कहती धनी तो मुझे बुला रहे हैं, मैं सखियों तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। स्पष्ट कह रही है इंद्रावती जी राज्य को। हम मैंने सिंधी मंथन ही पन्ना जी में किया था, ध्यान के लिए गया हुआ था। तो मैं कह रहा हूं कि मैं रोज रो रहा हूं राज्य के दर्शन के लिए। इंद्रावती जी कह रही है राज्य मुझे आप बुला रहे हो, लेकिन मैं इन रोती हुई सखियों को छोड़ के कैसे आ जाऊं। मैं राज्य छोड़ो, मैं इंद्रावती जी के प्यार के लिए रोने लगा। मैं कहा इतना प्यार, इतना तो किसी ने नहीं किया। अपना सुख छोड़े बैठी है मेरे लिए। मेरा तो दिल किया मैं इंद्रावती जी के चरणों को चूमूं, उनके हाथों को चूमूं कि इतना प्रेम। आप बैठी हुई है हमारे इंतजार में कि राज्य आप मुझे अकेला बुला रहे हो, मैं नहीं छोड़ के आ सकती इनको। ये प्रेम क्या, ये भी हमारी जिंदगी में मिसिंग है। ये सखियों का प्यार कितना प्यारा है। उनका अकेले दिल नहीं लग रहा। अकेले जाके देख लेती ना, धनी को निरख लेती ना, नहीं तू चल, तेरे बिना नहीं। चलो सखी। और तुम्हारा सच्चा साथी कौन है? तुम्हारी सच्ची सखी कौन है? तुम्हारा सच्चा हितैषी कौन है? सुंदर साहब जी, बड़े लोग आपसे जीवन में नाराज होंगे, बड़े लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, बड़े लोग आपसे रूठ जाएंगे, लेकिन सच्चा साथी कौन है? किसके रूठने का फर्क पड़ना चाहिए आपको। नहीं तो तुम डिप्रेशन की गोलियां ही खा रहे हो ना। अरे आज ये रूठ गया, कल को वो रूठ गया, अब इसे मनाना है उसे मनाना है, पागल हो गए हो तुम मना मना के। ऐसी सखी जो आपको ये कहे, ये सच्ची सखी है तुम्हारा, ये सच्चा साथी है जो कहे चलो सखी श्री सुंदर वर जी ने निरखिए। जो सुबह फोन करे चल चल मैं ध्यान में बैठ रही हूं, तू भी बैठ जा, चल मैं उठ गई तू भी उठ जा, सेवा पूजा के लिए, पाठ के लिए, उसके लिए, ध्यान के लिए। चल मैं वाणी मंथन करने बैठ रही हूं, तू भी सुन ले मेरे से कुछ। चल बता क्या किया तूने। जो यहां लेकर जाए परम धाम रंग माहौल पांचवी भौ। सखियों को जब चेत हुआ कि बालाजी सेज्या पर नहीं है, तो निकल निकल अपने मंदिरों से दूसरी सखी को कहते चल श्यामा जी के पास होंगे, रंग परवाली चलते हैं। चल चलो सखी सुंदर वर मेरे दुल्हा को ने निरखिए। चल श्री सुंदर वर को निरखने चलते हैं। एक का हाथ ने दूसरी ने पकड़ा और दौड़ दौड़ कर चली रंग परवाली की ओर। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए। चल चल राज्य और श्यामा जी दोनों को निरखेंगे। उनको जोई जोई मतलब निरखना, उनको भी श्यामा जी को भी देखेंगे और उनको देख के मन जो है हरखेंगे, हर्षित हो जाएगा, आनंदित होगा। चल श्री युगल स्वरूप के पास चलते हैं। और क्या सिर्फ हम खुश होते हैं रंग परवाली में जाके सुंदर साथ जी? ये हम ही, ये हमारे लिए लिखा है सिर्फ हर किए हम हर्षित होते हैं? नहीं, श्यामा जी उदास हो जाती होंगी ना। अरे अब ये फिर आ गई। अरे वो तो ये सखियां कहती है चल चल, वो बड़ी खुश होती हैं। हम जब भाग भाग कर धनी के पास जाती हैं और धनी को देखती तो हमसे ज्यादा श्यामा जी खुश होती हैं, क्योंकि हमारे वाया भी तो वही पीती हैं। श्यामा जी के केवल 2 नेत्र थोड़ी हैं, 12,000 सखियां उन्हीं के नेत्र तो हैं। अलग अलग कैमरा एंगल से श्यामा जी ही निरख रही हैं। इन इन सब हाथों से श्री श्यामा जी ही सेवा कर रही हैं।
इन सब हृदय में प्रेम पिरोने वाली भी श्यामा जी हैं। मैं आज आपको एक और बात बताता हूं। परम धाम में तो श्यामा जी की कीमत बहुत थी, लेकिन काल माया में बहुत 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 ज्यादा है श्यामा जी की कीमत। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु का एक पद है, उसमें वर्णन आया था कुछ इस तरह से। ब्रजलीला का वे वर्णन कर रहे हैं, जिसमें वाला जी जो है कुछ पुष्प तोड़ने के लिए दूसरे वन में गए हैं। तो प्रेम सुधा बरसाते हुए श्यामा महारानी राधिका रानी जो है सखियों के साथ घेर कर बैठी हुई हैं, और क्या कहती हैं, उनके हृदय में अपनी मीठी मीठी बातों से वाला जी के लिए और प्रेम पिरो रही हैं। कैसे? कहती हैं, सखियों मैं तुम्हें राज्य की एक बात बताऊं, वे जो भी करते हैं ना, वे जो भी करते हैं मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। वो जो भी करते हैं ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो वही वही करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। वे और कुछ करते ही नहीं है। मैं तुम्हें धनी का एक और गुण बताऊं, एक और बात बताऊं, मुझे ना धनी के नेत्रों में ही सिज्जा लगाना अच्छा लगता है। मेरा आवास, मेरा निवास, मेरा मूल क्या है? धनी नेत्र है। लेकिन सखियों कमाल की बात है, मैंने देखा उनको भी मेरे नेत्रों में झांकना और पुतलियों में अच्छा लगता है झांकना। ऐसा ही नहीं कि मुझे उनसे नेत्र मिलाकर अच्छा लगता है, सखी उनको भी मेरे नेत्र से नेत्र मिलाकर अच्छा लगता है। अब ये गुण किसका है? श्यामा जी का। ऐसी मीठी मीठी बातें करके वो क्या करती हैं, धनी के गुण गा गा कर हमारे हृदय में और प्रेम उपजा देते हैं। तड़पा दिया श्यामा जी ने कि कब आएंगे वाला जी, कब आएंगे वन विहार करके। इसीलिए जब हम आती है ना तो श्यामा जी भी बड़ी प्रसन्न होती हैं, वो भी हरख जाती, आओ 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 आओ। हमें धनी को देख के सुख मिलता है, और श्यामा जी हमारी इतनी प्यारी हैं कि उनको हमें धनी को देखते हुए सुख मिलता है। वे ही हमारे हृदय में कानों में प्रेम धनी की बातें मीठे मीठे गुणों को बता। इसीलिए इस ब्रह्मांड में सबसे जरूरी सदगुरु श्यामा महारानी है। ये दोनों एक हैं। ये क्या करते हैं? धनी के गुणों गान करते 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 हमें प्रेम करा ही देते हैं श्री राज से। तो सखी कहती चल चल सुंदर वर को निरखते हैं। श्यामा जी भी वहां होंगी, उनको भी निरखेंगे, और वो हमें देख के बड़ी खुश होंगी। चल आजा, भागकर पहले हम पहुंच जाती हैं। और वो ऐसा क्यों, इतना खुश क्यों होती हैं? सुंदर श्री श्यामा जी नो अंग हो सुंदर सा, मेरी उंगलियां मेरी उंगलियां तुझे छुएंगी तो सुख तो मुझे ही होगा ना। ये सखियां कौन है? अगर श्याम, मेरे सदगुरु कहते थे, अगर राज्य पूर्ण स्वरूप है तो श्यामा जी हाथ है, और अगर श्यामा जी हाथ है तो सखियां उंगलियां हैं। हाथ लीला किससे करेगा? उंगलियों से ही ना। कुछ भी पकड़ना है, छूना है, छोड़ना है, उठाना है, उंगलियों के बिना हाथ बेकार है ना। क्योंकि वो क्यों खुश होती है? क्योंकि श्री श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा। जब हम कभी अगर हमारे मंदिर में, कक्ष में, रंग परवाली में, कहीं पे भी परम धाम में राज्य ना हो, सिर्फ श्यामा जी भी हो ना, कोई वो श्यामा जी, कोई श्यामा जी के कंधे पर सर रख लेगा, तो कोई श्यामा जी की गोद में सर रख लेगी सखी, तो कोई श्यामा जी के चरणों में ही सखी अपने शीश को रख देगी, तो कोई श्यामा जी चलो मैं आपकी बेनी ही गूंथ देती हूँ, आपकी सेवा करने लग जाएगी। हमें लगता है ये एक ही है, एक ही है। और इसीलिए श्यामा जी के श्रृंगार में इस बात को शाहराज जी ने व्यक्त कर दिया है कि इनको जो दो माने वो मूर्ख है। ये दो है ही नहीं, ये एक ही है। हम उनके अंग हैं, उन्हीं से जाके चिपकते हैं तो भी हमें अच्छा ही लगता है।
बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी हम उनके पास जाते हैं ना, उनके स्नेह प्रेम में लगता है कोई फर्क ही नहीं है राज्य से। जब वो भी हमें गले लगाती हैं, वो भी हमारा सर सहलाती हैं, क्या करती है, वो हमारे सर को अब सहलाते सहलाते फिर धनी के प्रेम की बातें करेंगी, उनके गुणों की बात करके और उपजा देती हैं हमारे अंदर। चल तुझे एक और बात बताऊं, चल तुझे ये बताऊं धनी का और स्वभाव गुण से। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पानी के बर्तन को आग पे रख दो तो आग का गुण पानी में आ जाता है, गर्म हो जाता है। हम भी ना श्यामा जी को लगते हैं तो चार्ज हो जाते हैं। उनके अंदर जो प्रेम है, हमें लगता है हम उसको छू भी लेंगे ना तो शायद हमारे अंदर भी वो आ जाएगा। जितना अगाध प्रेम श्यामा जी के अंदर है, हमें लगता है हम उनको स्पर्श करेंगे ना, उनसे चिपक कर बैठेंगे ना तो हमारे अंदर भी वो आ जाएगा गुण। इसलिए भी हमें उनको चिपकना अच्छा लगता है, उनका स्वभाव। और एक और बात बड़े ध्यान से समझिएगा, परम धाम ना केवल एक स्थान नहीं है, परम धाम हृदय अवस्था है। आप परम धाम में है और हृदय में से प्रेम खींच लूं आपके, सुख होगा? सुख होगा? हौज कौसर माणिक पहाड़ पुखराज का कोई सुख होगा? कोई सुख नहीं होगा। कैसे पता? कहां बैठे हो इस वक्त भी? अच्छा लग रहा है कुछ, क्योंकि अंदर से प्रेम खींच लिया। इसलिए तो वाणी में कहा, बैठे माशूक जाहिर और दिल ना लगे इत, क्योंकि हृदय से प्रेम नहीं है। और हृदय में प्रेम है तो तुम जहां पर भी हो तुम परम धाम में हो। और ये प्रेम की जो निध है, ये श्यामा जी से हमें मिलती है। और क्यों मिलती है? क्योंकि अंग है उनके, पूरा दावा है जी, क्योंकि अंग है उनके। श्री श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, निरखी देखकर हरखी हर्षित होते हैं। उमंग ना मात, उमंग ना मात का मतलब समात, समाती नहीं है उमंग। जब हम उनको निरखते हैं और फिर हरखते हैं, हर्षित होते हैं श्री राज श्यामा जी हमें देख के, हम तो ये उमंग समाती नहीं है। ये बात क्यों कह रही हो कि वो सखी कह रही चलना, चलते हैं ना, देखना राज जी कितने खुश होंगे, श्यामा जी कितनी खुश होंगी, और देखना हमारे अंग में ना उमंग ही नहीं समाएगी। ये कब बात होती है? सुबह सुबह रोज सेवा पूजा में। एक सखी रोज आवाहन करती है सुबह सुबह, जब आप सेवा पूजा करते हो, चल श्री सुंदर वर ने निरखिए, खूब आनंद होगा। अभी देखो आगे क्या कहती है वही सखी हमें, सुंदर साथ बैठो घेरा घेरी। चलो चल सखी, हम राज्य को घेर कर बैठते हैं। अब जब ये चरण आप पढ़ो ना सेवा पूजा में, तो क्या अनुभव करो, ये युगल स्वरूप विराजमान है। एक सखी आई बैठ गई, दूसरी आई थोड़ा और आगे आगे बैठ गई, तीसरी आई, और ऐसे घेरा पूरा होता जा रहा, परिक्रमा होती जा रही है। घेर कर बैठ जाओ, जो पहले आए पहले पाए, उतना नजदीक घुस कर बैठ गई, दूसरी और घुसेगी, तीसरी और घुस, थोड़ा जगह बनाओ, करते 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 ये घेरा बड़ा हो रहा। लेकिन बैठना कहाँ है? उन्हें घेर कर। क्यों? ताकि आपकी सुगंधी आती रहे, आपके दर्शन मिलते रहे, आपकी मीठी वाणी सुनती रहे, अच्छा लगता है आपके आसपास। चल सखी, धनी को घेर कर बैठेंगे चारों तरफ से। सुंदर साथ बैठो घेरी घेरी, घेर कर बैठते हो। परिक्रमा तो दीजे फेरी फेरी, बार बार परिक्रमा दो इस स्वरूप की। परिक्रमा का अभिप्राय यही है कि मुझे तेरे इर्द गिर्द रहना अच्छा लगता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है ना, फेरे लेता रहता है, और पृथ्वी सूरज के फेरे लगाती नहीं थकती, ऐसे मुझे तेरे आसपास रहना अच्छा लगता है। तो सखी कहती है चलो धनी को घेर कर बैठेंगे और उनकी परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने से क्या लाभ होता? हर एंगल से धनी को निहारूंगी। चितवन में भी यही होता है सुंदर साज जी। हाँ, चितवनी में भी जब प्रणाम करने जाएंगे ना राज जी को, सिर्फ ये नहीं, फ्रंट एंगल, साइड एंगल, बैक एंगल, प्रॉपर चितवनी यही होती है। जब केश पे नजर गई तो उनको गिरते हुए पीठ पर, पीठ की लाख पर तो वो सुख दोगे आप।
जब आप पीठ देखोगे, लाख देखोगे, फिर थोड़ा सा नीचे दृष्टि जाएगी तो पटुकात पे नजर चली जाएगी, कमर पे बंधे पटके पे जालीदार जामा, उस पर गौर वर्ण की पीठ, और उस पर थोड़ा सा नीचे ध्यान गया तो पटुका, फिर पटुके से आपके फिर कमर पर ध्यान चला जाएगा। पीछे क्या है? पीठ। साइड में क्या हो गई? कमर। आगे क्या कहलाएगी? वही भाग, पेट। फिर पेट पे, फिर पासलियों पर, फिर हेड़े पर, ऐसे सुरता घूमती है चारों तरफ। स्टिक नहीं हो जाना एक ही तरफ ध्यान में। अब और क्या कहती है सखी? दीपक रंग रे सिंहासन। स्वर्ण से भी ज्यादा सुंदर होता है दीपक। कभी आप देखिए दीपक जलता हुआ, ऐसे झिलमिल झिलमिल प्रकाश फैला रहा है श्रीराज जी का सिंहासन। अब क्या है सुंदर साज जी, बहुत से परमहंसों का क्या मानना है कि जिस सेज्या पर युगल स्वरूप पौड़े हुए थे, और जब हमने उनका उठापन किया और वे उठ के बैठ गए, तो वही सेज्या सिंहासन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं। आजकल ऐसे ही बेड कम सोफास नहीं आ गए हैं, वही बेड बन जाता है, वही सोफा बन जाता है। ठीक है ना, तो कोई बहुत अचंभित बात नहीं है, परमधाम की बात है। अब सेज्या को सिंहासन बनाने का क्या लाभ होता है? राज्य को टेक मिल जाता है। अब उनको बैठाओगे तो पीछे टेक नहीं दोगे उनको, चाहे गोल तकिया रखो चाहे कैसे, हैंड रेस्ट नहीं दोगे राज्य को, उसके लिए भी तकिया होता है। तो इस तरह से यही सेज्या जो है युगल स्वरूप के विराजमान होते ही, ऐसा परमहंसों का मानना है कि सिंहासन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या है, ये सिंहासन कैसे इतना कैसे प्रकाश फैला रहा है, जैसे दिया जल गया। जैसे दिया जलने से चारों तरफ रोशनी हो जाती है ना, ऐसे ही ये सिंहासन चारों तरफ सुनहरी रोशनी बिखेर रहा है। दीपक रंग रे सिंहासन, छत्री तो डांडे झालर शोभा अति घन। और ये सिंहासन जैसे ही बन गया ना, तो श्री राज जी पर माणिक की छतरी आ जाती है। तो सखी कह रही है, देखो ना सखी, लालिमा से और ललित लाल हो गए श्री राज इस माणिक की छतरी की वजह से। कितनी सुंदर लग रही है छतरी, सुंदर लग रही है। नहीं भाई, लाल रंग की झाइयां पड़ने से श्रीराज, गौर रंग का वर्ण था उस पे लालिमा आ गई, और गालों पे इसकी वजह से तो और प्यारे लग रहे हैं। तो छतरी तो डांडे, फिर ये जो सिंहासन पे डांडे आए ना, 6 पाए 6 डांडे, तो वो डांडे, और फिर ये जो आगे सिंहासन पर झालर का वर्णन आता है, ठीक है, छोटे छोटे शैंडिलियर्स डायमंड के जो लटके होते हैं, झांझल झान, इसकी भी बड़ी सुंदर ब्यूटी पड़ती है सुंदर साज जी। हाँ हाँ, तो ये जो शैंडिलियर्स हैं, ये जो झालर लटकी हुई है, उससे राज्य और सुंदर लग रहे हैं। इंद्रधनुषी रंग राज्य पर जो पड़ रहा है, इसकी वजह से झालर शोभा अति घन, बहुत अधिक। देखो ना सखी, अब ये सखी चाहिए हमें अपने जीवन में, जो कह रही है चलो सुंदर वर नहीं रखी हो, देखो सिंहासन पर बैठे राज्य कितना अच्छे लग रहे हैं, कि देखो उनका सिंहासन कितना प्यारा लग रहा है, छत्र कितना अच्छा लग रहा है, डांडे कितने अच्छे लग रहे हैं, झालर कितनी अच्छी लग रही है। वो जो वहां ध्यान कर रही है। और ये रोज आती है सखी हमारे सुबह की प्रातः में, मंगल आरती, जो मंगल सेवा, जो प्रातः की सेवा पूजा करते हैं सुंदर साथ, वो इस सुख को जानते हैं। तापर कंचन कलश जो होए। अब मुझे बड़ा सुंदर लगा कि सारी वार्ता ना अपने अपने मंदिरों से निकलने के बाद हो रही है। चल चल वहां पर सिंहासन कितना अच्छा लगता है, धनी बैठे कितने अच्छे लगते हैं, उन पर झाई पड़ती है छत्र की तो कितनी अच्छी, ये सब वहीं हो रही है। कह रहे तापर मतलब वहां पर कंचन कलश जो होए, या इसी सिंहासन के ऊपर वो जो कलश है वो कंचन स्वर्ण का है, वो कितना अच्छा लगता है। झलहल ज्योति करी रहे सोए चारों तरफ। और तुझे पता है सखी, हम जहां खड़े हैं, ये जो प्रकाश आ रहा है ये उसी सिंहासन का आ रहा है। सखियां पहुंच गई हैं, हमें भी चलना है फटाफट। सोहे, ये जो यहां तक आ रहा है ना प्रकाश, ये उसी कलश का आ रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? सब ग्लास डोर्स एंड विंडोज, ग्लास वॉल्स, ये परम धाम है। जैसा चाहते हो वैसा नकाशकारी, जैसा चाहते हो वैसा नग रंग, सब उसकी झाई, जो ये जो झाई दिख रही है ना सखी, ये वहीं से आ रही है, उसी कलश की आ रही है।
तापर कंचन कलश जो हुए, झलमल जोत करी रहे सोई। ये सोई मतलब ये जो किरण है वहीं से आ रही है, चल वहां चलते हैं। ये रे सिंहासन ज्योति ना मावे, मावे मतलब समा नहीं रही है। इस सिंहासन की ज्योति रंग प्रवाली तक नहीं रुकती, रंग महल तक नहीं रुकती, उससे भी बाहर जाती, समाती नहीं है। हाँ, इसका प्रकाश, बैठा कौन है इस पर, बैठा कौन है, सौंदर्य की परिकाष्ठा, प्रेम की परिकाष्ठा, आनंद की परिकाष्ठा। तापर कंचन कलश जो हुए, झलमल ज्योति करी रहे सोए। ये रे सिंहासन ज्योत ना मावे, सखियां तो सन्मुख वाणी गावे। अब सारी बात वार्ता वहीं हो रही है अभी भी। चल सखी वहां चलते, देखना गायन वादन की आवाज आ रही है, सखियां बैठ गई हैं। जब देने वाला अपनी बात कहता होगा और लेने वाला उसको सामने बैठा होता होगा, जिसको जो बात कही जा रही है वो सामने बैठा है, तो दोनों के रिएक्शन कितने सुंदर होते होंगे। अब वो बात हो रही है कि वहां पर ना, चल वहां चलते हैं, वहां देख संगीत की आवाज आने लगी, सखियां तो सन्मुख वाणी गावे। सन्मुख मतलब पिछले वाले मंदिर में जाकर, सिंहासन के पीछे बैठ गए। अरे भाई, भजन वालों को हमेशा मंदिर के आगे बैठना होता है। कभी देखा है भजन मंडली को आपने राज्य के बिना सन्मुख गाते हुए? ऊर्जा कहां से आएगी? वे अरस परस होंगे तो किसी को कुछ मिलेगा ना। तो सन्मुख वाणी गा रही है सखी, चल वहां चलते हैं, देख। और इस गायन में प्रेम का प्रकटीकरण होगा। श्री मंडल नवरंग बाई जी ने हाथ। नवरंग बाई जी ने क्या किया, सबसे पहले मंडल, श्री मंडल पकड़ लिया। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में कि एक वाद्य यंत्र है, फिर और रिसर्च करके पता लगा ये 21-22 तारों का जो होता है एक यंत्र, वो होता है, टिंग 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 टिंग, बड़ा अच्छा लगता है। उसको आप हाथ से ऐसे बजा सकते हो, उससे किसी उससे बजा सकते हो, बड़ा सुंदर स्वर निकलता है। वीणा में तो फिर कम तारे होती हैं, इसमें बहुत अधिक तारे होती हैं, यहां से लेके यहां तक, और बड़ा सुंदर बजता है। हाँ, आप लोगों ने किसी किसी मैथोलॉजिकल सीरियलों में उसमें परियों को बजाते ऐसे देखा होगा ना, वो वाला मंडल है ये, वो है श्री मंडल। ठीक है, इसे स्वर मंडल भी कहते हैं कई कई जगहों पर। तो श्री मंडल नवरंग बाई जी ने हाथ। तो सबसे पहले नवरंग बाई जी जैसे ही देखती हैं कि युगल स्वरूप का उठापन हो रहा है, उनका श्रृंगार हो रहा है, तो म्यूजिक के बिना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, म्यूजिक उसमें और ब्यूटी ऐड करेगा। तो उसके लिए एकदम नवरंग बाई जी सबसे पहले, जुथपति सरदार है, तो सबसे पहले वो श्रीमंडल लेकर बैठ जाती हैं और यंत्र वो शुरू करती हैं। हाँ, ये क्या हो गया, एम्बियंस क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, और उनकी परम सखी है बेन बाई। बेन बाई बेन बुझावे तिन साथ। जैसी वो तार छेड़ती हैं, वैसे वो अधरों पे बांसुरी रखने लगती हैं और बजाने लगती। राज्य मेहर करे, आपके चितवन नहीं लगे श्रीमंडल, और किसी दिन जुगलबंदी देखिएगा बेन बाई का, वो बेन की बांसुरी की। सिर्फ ये दो इंस्ट्रूमेंट राज श्यामा जी क्या सुख देते हैं। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट एक तरफ, ये दो बजते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जाने क्यों मुझे धनी के अधरों पे रखी हुई बांसुरी बड़ी अच्छी लगती है। तो नवरंग बाई जी का साथ देने के लिए सदैव बेन बाई जी तैयार रहती हैं, और वो एकदम उनके हाथ में यंत्र लेते ही श्रीमंडल वे भी बेन उठाकर बजाने लगती हैं, पूरने लगती हैं उसमें संगीत। झरमर बाई झरमरिया जो बजावे, छन छन वाले वो जितने भी होते हैं ना, छन 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 ऐसे करके, झिंग 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 वाले। तो झरमर बाई, अब वो उसको यहां बांसुरी, यहां श्रीमंडल, और साथ में छन छन की हो। अब ऐसे में सारी जुत की सखियां इनकी, नवरंग बाई की, लीडर को देखेंगी तो पीछे पीछे पीछे, अब इसमें इतने में तान बाई आकर बैठ जाएंगी।
ठीक है, सिंहासन पर युगल स्वरूप बैठे हैं, यहाँ पर नीचे बैठकें लगी हुई है ना, जो गिलम बिछी हुई है, पहले तो पूरे तेरंग परवाली में, फिर उसके बाद गिलम के ऊपर यहाँ पर अब सेजाएं हैं, गद्दे, बड़े बड़े तकिए होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे तकिए होते हैं परम धाम में। तो एक एक कर आकर सेवादारों को तो सेवा भाती ना, आकर बैठ गई। तानबाई ताननिया जो मिलावे, इन इन सब के स्वरों से मिलाते हुए तान छेड़ती हैं। आ, 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 पिया जी, पिया जी, तान भाई ताननिया जो मिलावे। अभी क्या है ना, एक होता है लीड सिंगर, एक होते हैं पीछे कोरस में ना स्वर देने वाले। हाँ, तो जो तान भाई है ना, वे पीछे का बैकग्राउंड स्वर देती हैं। जो गायन का होगा काम वो कौन करेगी? सेन बाई स्वर पुरावे तिन संग। अब ये जो स्वर दिए जाते कोरस में दिया जाता है, तो सेन बाई उनके साथ स्वर दे रही है। ठीक है, और ऐसे में बालाजी का उठापन हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, झीलना हो रहा है। कैसे बताऊं सुख परम धाम के, जब सखियां एक साथ बैठती हैं। और उसमें ना देखिए, इसमें एक सेवा का भी सुख है, चाहो तो सेवा का सुख ले लो, नवरंग बाई के जुत में बैठकर आप भी कुछ सेवा का सुख ले लो, कुछ स्वर फूक के। और चाहो तो आपके लिए सुबह सुबह ही म्यूजिकल वो शुरू हो गया, ट्रीट। हाँ, आप चाहो तो बैठो, एक तरफ श्री राज जी का श्रृंगार और दूसरी तरफ संगीत, इसका कॉम्बिनेशन, और बस आनंद ही आनंद, परम आनंद। संगीत जो है प्रेम की भावनाओं को और बढ़ाने में सहयोगी है। ये हमेशा एनहांस करता है, इसीलिए यहां संगीत पुराया जा रहा है। मन में तो धरे अति उच्च रंग। सेन 22 स्वर पुराते हुए क्या है इनके मन में? अति उच्च रंग है। अब आपने कभी प्यार किया हो और अपने प्यार को रिझाने के लिए आप उसके सामने गाओ, नैना तेरे कजरारे, मिलाते हुए राज्य से नेत्र, पूरे दिल की बात नजरों में नजरें डालकर बोलो, नैनों पे हम दिल हारे। फिर देखना क्या सुख मिलता है। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे, पूरा उच्च रंग। अब इतनी उच्च रंग सुबह सुबह अपने प्रियतम से मिलने की, और उसमें गायन चल रहा हो, ऐसे में जो गा रही है तो उनके मन में कितना उच्च रंग है मॉर्निंग का पूरा जोश और प्रेम पूरा, और रात्रि का जो सुख लिया है पूरा। ये उच्च रंग कयो ना जावे। अब प्रत्यक्षदर्शी कहते भाई, ये जो आनंद इस वक्त आ रहा है ना सखियों को, गायन का या गायन को सुनने का या उठापन का, कहते ये वर्णन भी नहीं आ पा रहा हो, ये कहीं नहीं जा रही मेरे से, कितना है। सखियां तो प्रेम सहित वाणी गावे, सखियां तो प्रेम सहित वाणी गावे। और ये इतने प्रेम में गा रही है कि इस आवाज से आपके हृदय में ऑटोमेटिकली प्रेम उपज रहा है, और प्रेम। जैसे कभी आप किसी की मृत्यु पर जाते हैं तो लोगों को रोते हुए देखकर एकदम आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं।
उनकी रोती हुई आवाज, चीख पुकार को सुनते। ऐसे ही इन सखियों के गायन को सुन, इनके गायन में उस प्रेम को अनुभव कर आपके अंदर भी प्रेम उपजने लगता है। ठीक है, बू स्टोरी है वो चीज। ये सुख का वर्णन किया जा रहा है इस समय यहां पर। श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे। अब ये तो आपने हर चर्चा से पहले सुना ही होगा ना सुंदर सा जी, आज इसका मायना भी समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है। आप सुनिए, श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, कई तरह की चंदन पुष्प और कई तरह के पूजन की सामग्री श्री राज जी के पास सखियों ने ला लाकर रख दी है। विराज बहुविध राजे मतलब रख दी गई है चारों तरफ उनके, और उन सब में से सुगंधी निकल रही है। भाई कई तरह के फूल हैं, कई तरह का चंदन है, कई तरह के और लेप हैं, केसर है, अन्य अन्य तरह, झीलना कराना है, चंदन करना है, सारा कुछ करने के लिए ना बहुत कुछ इकट्ठा हुआ है। सुगंध सर्वे, सब में से सुगंधी निकल रही है, और सारे सर्वे माने चारों तरफ इसकी सुगंधी फैली हुई है। और ऐसे में मारा वाला जी ने छाजे, मेरे वाला जी के लिए जो ये सामग्री आई है, इसमें सुगंधी में वाला जी और प्यारे लग रहे हैं। हाँ, अब श्री पिया जी ने पूजन इन विध कीजिए। एक इसका जाहिरी मायना, एक इसका बातूनी मायना है। सबने सिर्फ जाहिरी पकड़ा हुआ है मायना। जाहिरी मायना तो क्या हुआ कि इन सारी सामग्री से प्रातः के समय धनी का पूजन करो। ठीक है, तो इसमें क्या करें, जब आप ये चंदन चढ़ावनी करें तो आंखें बंद कर चंदन करके ये सारा माहौल इमेजिन करके धनी का पूजन करिए। चंदन से, पुष्प से, सारा कोई सामग्री की कमी ना हो। और ऐसे में इस श्री प्रिया जी ने पूजन इन विध कीजिए। अब ये हुआ जाहिरी मायना। इसका बातून मायना क्या है? श्री पिया जी ने पूजन इन विध कीजिए। कैसे पूजन करना है? फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजिए। असल पूजन क्या है? ये है, ये नीचे के 2 चरण हैं, इसको अलग नहीं कर लेना, तभी मायना पूरा बनेगा। आप एक ही चरण का मायना ले लिया आपने, नहीं। श्री पिया जी ने पूजन इन विध कीजिए। किस तरह से पूजन है मेरे राज्य का? खुद बताते हैं हर बार कि मेरा पूजन क्या है? मेरे स्वरूप को चित्त में धर, नहीं तो तूने पूजन आज तक किया ही नहीं मेरा, यह तेरा पूजन अधूरा रहा। चंदन पुष्प कर रहे और देख रहे नहीं, आंखें बंद नहीं हुई, मूल स्वरूप में ज्ञान नहीं, ध्यान अधूरा रहा कि पूरा हुआ? सुंदर साहब जी बताइए। चाहे चर्चा से पहले प्रातः सेवा पूजा की बात हो रही हो, कभी भी तुम्हारा पूजन ही यही है, फेर फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। मूल स्वरूप को बार बार अपने चित्त में धारण करो। सिनगार किया सब दुल्हे, कह रहे स्वरूप को चित्त में लो ना, देखो ना सिंगार करके बैठे हैं ना। हाँ, ये स्वरूप लो ना, देखो तुम्हारे लिए तो करा है सारा श्रृंगार। सिनगार किए सब दुल्हे, वस्त्र या भूषण। क्या मैंने नहीं पहना? कौन से तेरे को रिझाने के लिए एक से बढ़कर एक वस्त्र पहने, एक से बढ़कर एक आभूषण पहने। क्या वस्त्र या भूषण। अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। रह गई कोई बात इससे ज्यादा? ये वाणी की छुपाई मैंने ली है। इस मंगल आरती के समय, प्रातः की सेवा पूजा के समय, अब वक्त हुआ देखन का। अब वक्त, कितनी प्यारी बात है। मतलब जो सखी है वो कह रही चल चल, जैसे कहते हैं ना अलार्म बजने के बाद चल चलो, दौड़ का समय हो गया, व्यायाम का समय हो गया, पढ़ने का समय हो गया है? कोई उठाते ना आपको सुबह, चलो चलो, ऑफिस जाने का समय हो गया, स्कूल जाने का समय हो गया। अभी महामती वाणी में क्या करिए? वक्त हो गया, चलो चलो देखने का। सुबह हो गई है ना, जागनी रात चल रही है, चलो वक्त हो गया देखने का।
देखो दुल्हा सभी वस्त्र और आभूषण पहनकर तुम्हारे लिए तैयार होके बैठे हैं, देखो और सुख लो। सब अंग देखो फेर के, फेर फेर के मतलब एक परिक्रमा दिया आपने, आगे पीछे साइड से, फिर दोबारा आ जाओ, कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है। फेर फेर, खुद राज जी कह रहे हैं मुझे देखना, फेर फेर देख, मुझे अच्छा लगता है। सदगुरु श्यामा जी को भी अच्छा लगता है जब तुम चितवन करते हो, जब तुम संसार देखते हो तो दुख लगता है सदगुरु को कि क्यों, अभी नरक कम नहीं भोगा, अभी दुख उठाना रह गया क्या, ये फिर संसार में तेरी दृष्टि गई, क्या मिलेगा इससे, भय चिंताएं दुख तकलीफ, इसके अलावा कुछ मिला है संसार को देख के। और धनी को इसके विपरीत एक सुकून है, एक सुख है, एक आनंद है। और देखो सब सिंगार, सब अंग देखो फेर के, और देखो सब सिंगार। काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार। काम हो गया, हुआ तुम्हारा काम। अभी तक काम हुआ 400 साल में? यही होती है ना बात, अरे भाई इतने चक्कर लगाए मैं तो काम हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं तेरे चक्कर का। ऐसी तुम्हारे बार बार चक्कर वेस्ट ही तो हो रहे हैं काल माया में, जो बार बार आ रहे हो ले रहे हो। कब होगा फेरा सुफल, कब काम होगा, जब तुम यहां देखना शुरू करोगे। फेर फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए, तब काम हुआ, काम हो गया। डॉक्टर कहता हाँ जी, अब कोई दर्द नहीं जी, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम हो गया, आराम आ गया। कोई दर्द, अरे कोई दर्द नहीं शरीर में, अरे ताकत सुफुर्ती तो 2 गुना आ गई है, काम हो जाएगा। जब सब अंग देखो फेर के, और देखो सब सिंगार, सब श्रृंगार कह दिया, कुछ भी मत छोड़ना, झांझरी घोंघरी कांभी कड़ला अनवट बिछुआ, ये श्यामा जी का। और राज्य का सिर्फ 4 आभूषण, झांझरी घुंघरी कांभी कलड़ा, 2 श्यामा जी के विशेष। अब हाथों में मुंदरिया, ठीक है, पहुंची कड़ा बाजूबंद, गले में 7 हार, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया, नासिका में बेसुर, श्रवणों में बाला, ठीक है, उसमें क्या आया, मोती और माणिक, सब आभूषण। श्यामा जी के यहां पर हस्त कमल में मुंद्रिया, अंगूठे में आरसी, फिर पौची नवघड़ी नवचूड़ कंकनी बाजूबंद, गले में 7 हार, 5 हार तो वही जो शराज जी ने पहने, उसके अलावा चीर का हार और रानी हार, सबसे बड़ा हार चंपाकली, ठीक है। फिर माथे पर राखड़ी, ठीक है। श्रवण में पानड़ी, पान की डिजाइन का जो वो पहनी है, इयररिंग्स पहनी है। नासिका में बेसुर, और कहीं कहीं नथ का भी वर्णन आया है। सब तो क्या होगा, श्रृंगार और आभूषण देखोगे तो काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार। कब से रूह भटक रही थी, कब से धक्के खा रही थी, कब से दुखी थी, कब से प्यार के लिए तरस रही थी। ये एक ऐसी भूख थी जो पता ही नहीं लग रही थी, पेट अपनी भूख तो बता रहा था, आत्मा बता ही नहीं पा रही थी। आज आपने धनी को देखा, धनी का जिक्र सुना। आप सबके जीवन में ये जादू हुआ होगा कभी ना कभी, जब आपने पहली बार राज श्यामा जी का श्रृंगार, मैं अपना जानता हूं, जब पहली बार सुना तो ऐसा लगा, हाँ भाई अब काम हुआ, अब काम, अब जाकर भाई क्या हुआ, हाँ हमारा काम हो गया, पेट भर गया, पहली बार पेट भरा, पहली बार निश्चिंत हुए। फेर फेर सुरता साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। फेर फेर कितना बोले राजी, देखो
फेर सुरता साधिए। क्यों? धनी के चरित्र में सुख है, चैन है। तेरा चैन करार यही है। तू बेचैन इसलिए हो रही है क्योंकि खेल को देख रही है, यहां भिखारी बनी हुई है, उसकी चौखट की भिखारी बन। जब तू वहां देखेगी धनी के फेर सुरता को साधेगी और धनी चरित्र सुख चैनों में रहेगी, तो इश्क आए बेर कछु नहीं, फिर देर नहीं होएगी इश्क आने में। उसको देख के प्यार ना उपजा तो फिर वो राजी क्या? और क्या होगा? खुल जाए निज नैन। तेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है अभी, वो आंखें खुल जाएंगी। कहते ना अब खुली तेरी आंखें, हाँ अब खुली भाई। अब तक तो गैरों में पल रही थी और झूठ से सच की इच्छा कर रही थी, पत्थर से कोमलता और आग से शीतलता की आशा कर रही थी। अब खुली है मेरी नजर की कहां देखना और कहां देख रही थी। फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर भूखन से निगार, फेर मिलावा मूल का। कुछ कसर छोड़ी राज्य ने बोलने में कि क्या करने की जरूरत है, लेकिन हम पाठ से ऊपर नहीं उठेंगे, नारियल चढ़ाने से ऊपर नहीं उठेंगे, मन्नत मांगने से नहीं उठेंगे ऊपर, बस। और फिर हाय हाय करते रहेंगे। जो निजानंदी है, जिसको वाणी पर ईमान है, जो वाणी को मत्था टेकता है, उनके लिए ये बात है, अर्श दिल को सजदा करूं, वाहिदत को करूं प्रणाम। वाहिदत माने ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म सृष्टि हृदय में युगल स्वरूप, वो अर्श दिल, उसको सजदा है। वाहिदत को केवल प्रणाम है, और समस्त सुंदर साथ को भी प्रणाम, क्योंकि सुंदर साथ में तो जीव और ईश्वरी भी घुस गए ना। तो ये जीव ईश्वरी की बात नहीं हो रही है। तुम बिल्कुल ठीक चल रहे हो भाई, बिल्कुल ना डिस्टर्ब होना तुम। ये ब्रह्म सृष्टि की बात हो रही, उनके लिए कहा गया है फेर मिलावा मूल का। फेर देखो मनुहार, उनको कहा देखने को, जिनको केवल संसार की मन्नतें मांगनी है राज्य से। और एक मांगी, एक खिलौना मांगते हो दूसरा टूट जाता है, दूसरा ओ ये टूट गया, इसको मांगते हो तो तीसरा टूट जाता है, तीसरे को लड़ झगड़ कर राज्य से लेते हो तो बाकी के चोरी हो जाते हैं। ये जिंदगी ऐसी रोते हुए पिट बितानी है तो चलो तुम्हारी मर्जी है। जीव ईश्वरी के लिए तो कोई ऐसे और उपाय है नहीं, लेकिन जो तुम ब्रह्म सृष्टि हो तो ये मांगो, तो ये करो। जो कोई वासना इन घर, ये कहां की बात हो रही है? जहां भी ये गाया जा रहा है, जिस भी मंदिर में, जिस भी आश्रम में, जिस भी हॉल में ये गुंजायमान हो रहा है, कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार। सुनेंगे सब, लेकिन मैं कह सिर्फ उम्मत को रही हूं, ये वो वाली बात है। जो कोई वासना इन घर, अब इन सब में से भी जो वासना हो वो सुनना ध्यान से, कि तुम्हें क्या करना है, मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर। जो वासना होगी ना, वो कहेगी कि बस तू देखूं तो तुझे देखूं, सोचूं तो तुझे सोचूं, चाहूं तो तुझे चाहूं, मांगू तो तुझे मांगू। क्यों? क्योंकि तुझसे प्यारा कोई है नहीं, तेरे अलावा अपना कोई है नहीं, तेरे अलावा सच कोई है नहीं, तेरे अलावा रिश्ता मेरा किसी से है नहीं, तेरे अलावा सुकून कहीं है नहीं, तेरे अलावा प्यार कहीं है नहीं। तू और मैं अलग नहीं है, हम एक जब तक नहीं होंगे तब तक समस्या रहेगी रहेगी। अब ये एक होने के लिए तू जो कहेगा मैं वो करूंगी, जिस सांचे में कहेगा ढलूंगी, जो रहनी मुझसे आशा करेगा मैं करूंगी, जहां बैठाएगा बैठूंगी, जो खिलाएगा वो खाऊंगी, जिस स्थिति में रखेगा और रहेगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन मुझे तेरे से वापस एक होना है। एक साधारण गृहस्थी का जीवन भी कोई आसान नहीं है। घर के 4 सदस्यों को मिलकर जोड़कर चलना सुख दुख में बड़ा मुश्किल है साहब। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, बहुत कठिन है जीवन। उसके बदले में तो बहुत आसान रास्ता है परमहंसों का। क्यों? क्योंकि यहां भी करना है मरना है, वहां भी मरना है, लेकिन यहां मरने पर वो उल्टा तो कुछ मिलता है राज्य के रास्ते पर। यहां तो जाता ही जाता है, लौट करके आता है।
आता है कुछ लौट कर? कुछ लौट कर नहीं आता, कोई लौट कर नहीं आता। तो जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, उसकी नजर कहाँ रहती है? मूल स्वरूप में। क्यों रहती है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना आपको देखना, आपकी प्यार भरी नजरों को देखना। आप प्रेम से देखते हैं, संसार पता नहीं कैसे कैसे देखता है, अपनी अपनी इंद्र गुणंग इंद्रियों से ग्रसित होके काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष से देखता है। मुझे नहीं देखना, मुझे आपके नेत्र देखने, मुझे सिर्फ आपको सुनना है, क्योंकि आप प्यार से बोलते हो, आप प्यार में बोलते हो, आप प्रेम उपजाते हो। संसार अगेन काम क्रोध मोह लोभ में बोलता है तो पीड़ा होती है। आपको देखना है, आपको सुनना है, आपसे बात करनी है, क्योंकि जब मैं आपसे बात करती हूं तो आप सुनते हो, आप सुनते हो। संसार सुनता नहीं है, उतना ही सुनता है जो उतना उसे सुनना होता है। मुझे आप ही के साथ बैठना है बस। मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर। सुंदर साहब जी, प्यार की कीमत कहीं और अच्छी मिलती होती तो मैं कहता मैं भी वहीं हूं और आप भी वहीं चलो, लेकिन यहां धनी के अलावा कहीं कीमत लगी नहीं अच्छी प्यार की, इसीलिए यहां लगाने की बात कर रही है। कोई कदर नहीं करेगा हमारी धनी के जैसी। किसी को पता ही नहीं हमारी खुशियों और गम के बारे में, कोई क्या ख्याल रखेगा हमारा। इसीलिए रूह को कहा गया मूल स्वरूप से ना, जो वासना होगी वो वहां से नजर नहीं हटाएगी। नहीं देखना ना किसी को, क्यों देखना है? मुझे खेल देखना ही नहीं, मुझे आपको देखना है। और महामती कहती मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? नहीं कोई सुख इन समान, इससे ऊपर कोई सुख है ही नहीं। इसके ऊपर छोड़ो, इसके बराबर समान भी नहीं है कोई। दिन और रात का फर्क है। कौन सा सुख के समान कुछ भी नहीं है? मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, उसको देखने में। एक स्वरूप सुंदर, दूसरा चरित्र सुंदर, उसके बाद नित नवतन, नित नवतन लीला करने वाले, और उसके ऊपर एते अवगुण पर एते गुण। सेफ है हम। यहां किसी को गुण पता है तो आकर्षित हो रहा है, जैसे अवगुण सामने आएगा तो अच्छे अच्छे छोड़कर भाग जाएंगे जी, अच्छे अच्छे छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन सारे अवगुणों के साथ गले लगाते हैं सिर्फ श्रीराज, और अवगुण मेरे में रहेंगे, ये कहीं नहीं जा रहे जब तक आत्म जागृत नहीं हो रही। तो तब तक या तो अकेले जियो या धनी के साथ जियो। तो इसीलिए नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। मैं यहां पर कोट करोड़ों बार 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 बलिहार जाती हूं, कुर्बान जाती हूं। प्रणधर सुंदर साथ जी, ये हुई हमारी चंदन चढ़ावनी। करी थी आज से पहले ऐसी चंदन चढ़ावनी? चलो सखी श्री सुंदर वर जी ने रखिए नी, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन रखिए। श्री श्यामा जी ने अंग हो सुंदर, साथ ने रखी हर की उमंग ना मात। सुंदर साथ बैठो घेरा घेरी, परिकर मातो दीजे फेरी फेरी। दीपक रंग रे सिंहासन, छत्री जो डांडे झालर शोभा अति घन। तापर कंचन
कलश जो होई झांझ झलल हल ज्योति करी रहे सोई से ये रे सिंघा सन ज्योति नामावे सखियां तो सन्मुख वाणी गावे श्री मंडल नवरंग बाई जी ने हाथ बेन बाई बेन बजावे तिन साथ रे झरमर बाई झरमरिया जो बजावे तान बाई ताननिया जो मिलावे रे सेन बाई स्वर पुरावे तिन संगर मन में तो धरे अति उच्च रंग रे ये उच्च रंग कयो न जावे सखियां तो प्रेम सहित वाणी गावे रे श्री चंदन पुष्प बहुविध राज सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने छाज श्री पिया जी ने पूजन इन विद कीजे फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कोट बेर कुर्बान अंगना तो कोट बेर कुर्बान अंगना तो कोट बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद आया? अगली बार अर्थ के साथ गाइएगा। तारतम काबल कोई न जाने, जाने केवल मूल स्वरूप। तारतम करने में लाभ है, अर्थ के साथ कर दो तो 10 गुना ज्यादा लाभ है। महाप्रलय ला सकता है तारतम, इतनी शक्ति अर्थ के साथ की जाए। ऐसी जो सेवा पूजा है, अगली बार भगाइएगा नहीं, रोक रोक के पढ़िएगा, एक एक शब्द एक एक चरण का अनुभव करते, फिर देखिएगा अगर उठने के बाद आप सीधा चल पाए तो। अगर मस्ती ना आए तो परमहंसों ने बड़ी तपस्या से वाणी को निचोड़कर हमें ये बातें दी हैं, और फिर धनी कृपा से जो पढ़ोगे ये और अनुभव हो रहा होगा वो। तो ये तो क्या है, ये एक पुश है आपको धाम में भेज पहुंचाने के, आपकी सूरता को। और फिर उसके बाद तो कई बार कुछ और ही रामत शुरू हो जाती है, लीला शुरू हो जाती है। ये सहयोगी है, सेवा पूजा करें, अर्थ के साथ करें, हम सब सुंदर साथ अब इस पर चले। जो आज तक सिर्फ बोल रहे थे, अब उस पर चले तो फायदा है। ठीक है सुंदर साथ जी, और धाम के सुख ले। और आप लेकर देखिए, जीवन ना बदल जाए तो कहिएगा। फिर वाकई अभी तो गा रहे हो ना, फिर आप अपने मुंह से कहोगे नहीं कोई सुख इन समान वाकई, फिर खुद कहोगे सच्ची बात है, कोई नहीं है इस समान। कहा तुम, फिर तुम औरों को कहोगे कहां पड़े हुए उस चक्कर में, इस जैसा कोई सुख नहीं है। जिसको मौन का सुख की आदत पड़ गई वो बोलना पसंद नहीं करता। जिसको ध्यान के सुख की आंखें बंद करने के सुख की आदत पड़ गई वो आंख खोलना नहीं पसंद करता। जिसको धनी से दिल लगाने की, दिल लगी की आदत पड़ गई वो किसी से दिल नहीं लगाता फिर। और जिसे धनी प्रेम इश्क की आदत पड़ जाती है सुखों की, फिर उसको सारे संसार के सुख फीके लगते हैं। फिर वो लुटने को तैयार हो जाता है सुंदरबाई इंद्रावती की तरह से, कि जो लेना है ले ले, बस तू मिल जा, ये इश्क मिल जाए, ये प्रेम मिल जाए, ये दीदार मिल जाए, मुझे फिर से दुल्हा के आगे, बस उसके आगे बैठना, और उसके लिए जो लूटना है मेरे से लूट ले, जो छीनना है मुझसे छीन ले, जो बर्बाद करना है मुझे कर दे, जो करना है मेरे साथ। लेकिन अब बस अब ये चाहिए। जिसको आंख बंद करने का एक बार सुख अनुभव में आ गया, उसके लिए अभ्यास कीजिए।
अपने